दोस्तों, एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंच से खड़े होकर युवाओं के उज्जवल भविष्य की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस देश का युवा, वही युवा जिसके बारे में मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वही युवा हाथ में माइक लिए कईयों को संबोधित करते हुए नसीहत देता है कि तुम्हें सावधान रहना है कि तुम्हारे हिंदू पंडाल को कोई आग न लगा दे। खड़े होकर वो युवा पाकिस्तान की बात करता है, भारत में खड़े होकर, और पीएम मोदी कहते हैं कि देश का युवा नई सोच रख रहा है। यहाँ किस युवा की बात हो रही है? आखिर मोदी जी के तथाकथित विकास वाले बयान सिर्फ जुमलेबाजी बनकर क्यों रह गए हैं? दोस्तों, इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। विनोद यादव धर्म रक्षक नाम के हिंदू संगठन का फाउंडर है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का नाम लिखा हुआ है इसने अपने ट्विटर बायो पर। नवरात्रि के त्योहार के पंडाल में जाकर लोगों को भड़काने उकसाने का काम करता हुआ दिखाई दिया ये व्यक्ति। इसके मुताबिक ये व्यक्ति लोगों को सावधान कर रहा था, मगर वीडियो में ये जो बोलता है उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों, ये व्यक्ति कहता है कि ये जो नवरात्रि का उत्सव मन रहा है ना, उसी तरह से कभी पाकिस्तान में भी मना करता था, कभी बंगाल में भी मना करता था, लेकिन हो ये रहा है कि मन अभी भी रहा है, लेकिन झांकी जो निकाली जा रही है, आपके महाकाल के अंदर सवारी पर थूका जा रहा है, झांकी पर लोग आग लगा दे रहे हैं। उन लोगों को आपको पहचानने की आवश्यकता है। विनोद यादव नाम के इस नौजवान का वीडियो आपको दिखाते हैं। दोस्तों, बेशक ये वीडियो सुनकर आप दंग जरूर हो जाएंगे। ये वीडियो देखिए आप। ये जो नवरात्रि का उत्सव मन रहा है, इसी प्रकार से कभी पाकिस्तान में भी मना करता था, कभी बंगाल में भी मना करता था और मन रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, झांकी में आग लगाई जा रही है, आपके महाकाल के अंदर सवारी पे थूका जा रहा है। तो इस मानसिकता को भी पहचानने की आपको आवश्यकता है कि ऐसा ना हो कि एक दिन हम माता की आराधना करते रह जाए और एक दिन माता के पंडाल को लोग आके आग लगा जाए। तो ये आग लगाने वाली जो मानसिकता है, उसके विरुद्ध भी हमें खड़ा होना होगा। और पंडित जी ने कहा, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। तो अधर्म क्या है, इस अधर्म को भी जानना होगा। अधर्म ये है कि हमारे बीच में कुछ लोग आएंगे जो हमारे धर्म के नहीं है, हमारी बहन बेटियों को दाल में बजा करके शादी करके उनका धर्म परिवर्तन कराकर उनको हिंदू धर्म से दूर कर देंगे। तो आप सबकी जिम्मेदारी है, आप सबकी भी जिम्मेदारी है कि हमारी बहनों का ध्यान रखें, क्योंकि शक्ति की आराधना का ये पर्व है और हमारी शक्ति भटक चुकी है। इसलिए उस शक्ति को जगाने का अर्थ है हमारे घर की जो बहन बेटियां हैं उनको जागरूक करके ये लव जिहाद जो फैलाया जा रहा है उसके विरुद्ध खड़ा करना कि हमारी बेटी अगर हिंदू धर्म में जन्मी है तो इसका विवाह हिंदू धर्म में ही होगा, किसी जिहादी से नहीं होगा। इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम। तो ये है देश का हाल, ये है देश के युवाओं का हाल, जिनको नौकरी नहीं दी गई है। सिर्फ और सिर्फ उनके हाथ में माइक पकड़ा दिया गया है और कह दिया गया है कि तुम्हें सिर्फ एक नारा बुलंद करना है कि इस देश को हमें हिंदू राष्ट्र बनाकर रहना है, चाहे कुछ हो जाए। हमें इस देश को बिल्कुल उसके लोकतंत्र को जड़ से खत्म कर देना है, हमें इस देश के संविधान को खत्म कर देना है। और फिर ये बात करते हैं कि हम विजयदशमी पर सर्वनाश कर रहे हैं दानव का, हम विजयदशमी पर सर्वनाश कर रहे हैं रावण का। वाकई में रावण का सर्वनाश क्या आप कर रहे हैं? वो कर रहे हैं जिनके अंदर एक रावण छिपा हुआ है। सोचिए, रावण में लाख बुराई थी, लाख बुराई, और ऐसा लग रहा है कि अभी वही बुराइयां जो है इन लोगों में भी नजर आ रही है। इसीलिए कहा जाता है कि अभी इस कलयुग के दौर में दोस्तों ये संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे रावण हैं। आप देख सकते हैं ना, इनके बयानों से समझ में आ रहा है। और इस बात को सोचने की आवश्यकता है, इस बात को समझने की आवश्यकता है कि आखिर 20 से 30 साल का ये जो युवा होगा, ये अपने हाथ में माइक लिए आखिर इतनी नफरत भरी बातें कैसे कर सकता है? आखिर कैसे कर सकता है? जरूर शिक्षा मिली होगी, या दूसरे लोगों को देखकर वो ज्ञान, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान, या फिर आप कह सकते हैं कि आरएसएस से मिलने वाली तालीम, ये उसी का कारण हो सकता है कि अभी इस वक्त ये युवा ये सब कहता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वहीं अगर बात की जाएगी नौकरियों पर, इन्हीं से पूछ लिया जाएगा ना कि हमारे देश के युवाओं को कितनी नौकरियां मिली हैं,
हमारे देश के युवा बेरोजगार क्यों हैं। हमारे देश में बेरोजगारी की जो दर है वो दिखाई जाती है बेशक कि घट रही है, लेकिन जब लोगों से आप पूछने जाते हैं तो लोग कहते हैं कि कहाँ हमें रोजगार दिया, हमें तो नहीं दिया रोजगार, हमें तो कोई नौकरी नहीं मिली, हमें तो नौकरी से निकाल दिया गया है, महंगाई हो गई है, घर चलना मुश्किल हो गया है। ऐसे मुद्दों को नहीं उठाया जाएगा दोस्तों। मुद्दा कौन सा जरूरी है? धर्म का मुद्दा जरूरी है। जी हाँ, धर्म का मुद्दा जरूरी है, क्योंकि उसके बिना दाल नहीं गलने वाली है। अभी 5 राज्यों में चुनाव आ रहे हैं, विकास के नाम पर थोड़ी ना चुनाव जीतेंगे, धर्म के नाम पर चुनाव जीतेंगे। और धर्म के नाम पर भी ऐसा वैसा नहीं, लोगों को जमकर भड़काएंगे, जमकर उकसाएंगे और इतना उनको मजबूर कर देंगे कि धर्म के नाम पर वो बटन जरूर दबाएं। क्या आपको नहीं लगता दोस्तों कि इन लोगों का मकसद यही है? क्या आपको नहीं लगता? अपनी राय कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।